हेलो स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत करते हैं इलेक्ट्रिकल में। जैसा कि देखिए कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी था, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का हम लोग चैप्टर को सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें थ्योरी होगा। थ्योरी में क्या क्या रहता है, थ्योरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, उसको सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए अभी सॉल्यूशन में देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को जरूरी है जो कि पूछता है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे जो बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा। पहले देखते हैं। कह रहा द एसीआर इज, एसीआर क्या है? एसीआर इज क्या है? यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है। द एसीआर इज द, केवल मिटाने वाला नहीं है इसमें। यहाँ कह रहा है कि द एसीआर फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा? एसीआर, एसीआर जो कि होगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में क्या होगा उसके बारे में बोल रहा है। सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जो होगा तो क्या होगा, वो ऑफ मोड में होगा। जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड होगा तो वो ऑफ मोड में होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं कि इसका थ्योरी क्या है। थ्योरी देखेंगे उसके बाद फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो कि थ्योरी है यहाँ पर दिया गया है। थ्योरी को देखेंगे। पहले कह रहा है कि सेमी कंडक्टर रेक्टिफायर जो कि होता है एसीआर, उसमें क्या क्या होता है। तो पहला कह रहा है कि ये थायरिस्टर एसीआर, ये 4 लेयर, ये क्या होता है? 4 लेयर होता है। देखिएगा 1 2 3 4 लेयर होता है। क्या यार, इसको कितना लेयर होता है? तो यहाँ पे 4 लेयर होता है। 4 लेयर को देख लिए। उसके बाद कह रहा है जो कि पीएन पीएन होता है, स्ट्रक्चर के रूप में रहता है। इसके बाद कह रहा है पीएन जंक्शन होता है। फिर दूसरा का पॉइंट कह रहा है दिस इट हैज द 3 टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट, 3 टर्मिनल होता है। उसके बाद दे आर ऑपरेटेड एट द बाई स्टेबल स्विच, बाई स्टेबल स्विच की तरह काम करता है। उसके बाद कह रहा है इट इज आल्सो कॉल्ड द यूनिलैटरल स्विच, इसको यूनिलैटरल स्विच भी कहा जाता है। किसको? एसीआर को यूनिलैटरल स्विच भी कहा जाता है। उसके बाद द जंक्शन अलोंग विद द थायरिस्टर सिंबल एज शोन इन फिगर, जो कि जंक्शन को दिखाया गया है, जंक्शन 1 जंक्शन 2 जंक्शन 3। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए तीनों को दिखा दिया। आगे चलते हैं, इसका थ्योरी क्या कह रहा है। तो यहाँ पर बोल रहा है थ्योरी में, थ्योरी को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये थायरिस्टर का सिंबल दिखाया गया है। ये थायरिस्टर का क्या है? सिंबल दिखा दिया गया है। यहाँ पे थायरिस्टर का क्या दिखा दिया गया है? सिंबल दिखा दिया गया है। तो उसके बाद देखिए पढ़ते हैं। द एनोड टर्मिनल ऑफ द, कह रहा है द एनोड टर्मिनल ऑफ द थायरिस्टर, जो कि थर्मिस्टर का एनोड होता है, कनेक्टेड टू द पी टाइप। ये जो कि थायरिस्टर का ए है जो कि क्या से, पी से कनेक्टेड होता है। क्या होता है? पी से कनेक्टेड होता है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि पी कनेक्टेड मटेरियल, पी एन जो कि स्ट्रक्चर होता है, पी एन स्ट्रक्चर होता है, देखे थे पहले थ्योरी में। द कैथोड मटेरियल इज कनेक्टेड, सो एन पी एन लेयर होता है। while the gate of the thyristor is connected to the, क्या कह रहा है कि एन टाइप, while the gate thyristor is connected to the, किससे कनेक्ट कर रहे हैं? जो कि पी टाइप से। द मटेरियल नियरेस्ट टू द कैथोड, जो कि कैथोड के नियरेस्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है द गेट टर्मिनल ऑफ द थायरिस्टर इज यूज, थायरिस्टर गेट का थायरिस्टर का यूज करेंगे ट्रिगरिंग के लिए डिवाइस में। इनटू द कंडक्टर, कंडक्टर को ट्रिगरिंग करेंगे। द लैचिंग, या उस लैचिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पर गेट को ट्रिगर करते हैं दो के बीच में, तो ये क्या होता है? गेट होता है। इसको ट्रिगरिंग लैचिंग करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए क्या बोलेगा। यहाँ पर कह रहा है ट्रिगरिंग करते हैं तब पी टाइप मटेरियल नियरेस्ट टू द कैथोड, कैथोड के नज़दीक में होता है। फिर आगे कह रहा है कि इसको ट्रिगरिंग करते हैं। तो कह रहा है बाय द एप्लीकेशन ऑफ द स्मॉल वोल्टेज, वोल्टेज होता है। टू ट्रिगर द वोल्टेज मस्ट बी द अप्लाइड बिटवीन द गेट एंड कैथोड, कैथोड और गेट के बीच में करते हैं पॉजिटिव
गेट एंड द नेगेटिव ऑफ द कैथोड। फिर कह रहा है हेंस ACR conducts appreciable current when the anode and cathode are both positive and respective to the cathode। इस तरह से होता है। आगे देखते हैं इसका थ्योरी क्या कहता है। देखिए यहाँ पर जो कि इसका क्या कह रहा है, थ्योरी दिया है। तो इसमें थ्योरी देखिएगा, इसका टर्मिनल का जो कि दिया जाता है उसको दिखाया है। VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थायरिस्टर, थायरिस्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट और वोल्टेज बीच का रिलेशन क्या होता है। थायरिस्टर आर द सम शो इन द फिगर फॉरवर्ड बाइस पोर्शन में दिखाया गया है द थायरिस्टर VI कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है। उसके बाद कर रहा है देयर आर टू स्टेबल ऑपरेशन, दो स्टेबल ऑपरेशन होता है इसमें, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होता है और फॉरवर्ड कंडक्शन होता है। तो देखिए कौन कौन है। यहाँ पे होल्डिंग करेंट है, यहाँ पे क्या है, होल्डिंग करेंट है, यहाँ पे होल्डिंग करंट है। उसके बाद देखिए यहाँ लैचिंग करंट है। उसके बाद क्या, फॉरवर्ड कंडक्शन है। तीन मोड इधर है। इसी तरह से यहाँ रिवर्स ब्लॉकिंग मोड है, रिवर्स लैचिंग होगा और रिवर्स कंडक्शन होगा। तीन तरह से इधर होता है। यहाँ पर देखिएगा फॉरवर्ड लीकेज करंट है, इसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉकिंग है। यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग होता है, फॉरवर्ड लीकेज यहाँ पे होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ कंडक्शन होता है इस तरह से। तब VBO जो कि है फॉरवर्ड है, VBO क्या है, फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड कंडीशन में हो गया है। तो इस तरह से अगर देखते रहेंगे तो यही है इसका क्या, VI कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है इसमें। और VBR है जो कि रिवर्स बॉइस है। रिवर्स बॉइस कहाँ पे है, VBR जो कि रिवर्स बॉइस का दिखाया गया है। और यहाँ पे देखिए IG बराबर गेट करंट दिखाया गया है। IG कहाँ है, गेट करंट जो कि कहाँ है, IG टोटल गेट करंट यहाँ पे दिखाया गया है। तो गेट करंट IG1 ज़्यादा होगा, IG2 कम होगा, उससे ज़्यादा होगा। IG1 इसमें जो कि करंट होगा सबसे कम होगा, गेट करंट फर्स्ट कम होगा, थर्ड करंट सबसे ज़्यादा गेट करंट होगा। तो कह रहा है कि होल्डिंग करंट यहाँ होता है, लैचिंग करंट होता है। तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड होता है। तो ये कैरेटिक्स है किसका, थायरिस्टर का। आगे चलते हैं क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है कि इम्पोर्टेंट जो कि इसका है, इम्पोर्टेंट क्या क्या इसमें दिया गया है। तो ACR है द थ्री टर्मिनल, इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में पढ़ना है यहाँ पे हम लोग को। तो ACR है द थ्री टर्मिनल ऑपरेटिंग मोड, तीन टर्मिनल में ऑपरेट करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, दो मोड है। उसके अगला पेज में है जो कि एक और है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड किसको कहते हैं, कहते हैं कि एनोड वोल्टेज इज मेड पॉजिटिव। एनोड इस तरह से फिगर रहता है इसका। कह रहा है कि जब एनोड जो होगा वो पॉजिटिव होगा विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में अगर यहाँ पे यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है विथ गेट इस सर्किट, सर्किट गेट से भी, गेट इस तरह से होता है यहाँ पे। एनोड वोल्टेज इज मेड पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड, कैथोड के रिस्पेक्ट में क्या पॉजिटिव हो गया। विथ गेट इज सर्किट ओपन, गेट क्या है, ओपन है, गेट से कोई मतलब नहीं रहेगा। तब क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा। मतलब कि गेट नहीं रहेगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। फिर कह रहा है बोथ, फिर कह रहा है बोथ जंक्शन और फॉरवर्ड बाइस, दोनों जंक्शन क्या होगा इसमें, फॉरवर्ड बाइस होगा। क्योंकि ये फर्स्ट जंक्शन का है तो फर्स्ट जंक्शन यहाँ पर होगा जो कि फॉरवर्ड होगा। J1 J2 जंक्शन होगा ना, तो दो गो जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड में होगा। लेकिन देयर इनर जंक्शन और रिवर्स बाइस, इनर जंक्शन क्या होगा, तो रिवर्स बाइस में होगा इनर जंक्शन। ये जंक्शन जो कि इनर में रहेगा वो क्या होगा, रिवर्स बाइस में होगा। ACR रिमेन्स इन द ऑफ स्टेट, जो कि ACR होगा ऑफ स्टेट में ही होगा। मतलब पॉजिटिव निगेटिव तो यहाँ लेंगे हम लोग, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी ले लेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा, ये नहीं कि कंडक्शन मोड में चल जाएगा। फिर कह रहा है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड क्या होगा। तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के लिए हम लोग देखिए जो कि होता है स्ट्रेटजी। पहला कह रहा है एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। कह रहा है कि जो कि एनोड वोल्टेज होगा, ये फिगर है,
ये फिगर यहाँ पर है पॉजिटिव है निगेटिव है। तो ये जो एनोड पर वोल्टेज जो होगा ये वोल्टेज एनोड वोल्टेज जो होगा क्या होगा वो ग्रेटर देन द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज कहने का मतलब कि सिलिकॉन का जो कि होता है सिलिकॉन का कितना होता है 0.7 होता है, मतलब 0.7 से ज़्यादा एनोड वोल्टेज होना चाहिए। एनोड वोल्टेज ज़्यादा होगा 0.7 से तभी फॉरवर्ड अथी कंडक्शन में जाएगा। फिर कह रहा है ऑल थ्री जंक्शन आर फॉरवर्ड बाइस। तीनों जंक्शन जो होगा इसमें एसीआर में क्या होगा तीनों जंक्शन क्या होगा ये भी फॉरवर्ड बाइस में होगा, तीनों फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा तब कनेक्शन मोड में जाएगा। फिर कह रहा है द डिवाइस आर इन कनेक्शन मोड में चला जाएगा। फिर आगे चलते हैं इसका अगला पेज। इसमें कुछ छूट रहा था इसको कट कर दिए हैं, इसको कट करके लाते हैं क्या था इसमें। क्या है यार। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा था, यहाँ पर रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होगा वो दिखाना है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग देख लिए, फॉरवर्ड कनेक्शन देख लिए, अब रिवर्स ब्लॉकिंग मोड क्या होगा। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कहता है कि द कैथोड टर्मिनल जो कि कैथोड टर्मिनल इज एट द हायर पोटेंशियल एंड द नोड, जो कि ये सर्किट होगा इस तरह से। तो ये जो होगा क्या होगा ये ज़्यादा वोल्टेज होगा, भी जो होगा ज़्यादा वोल्टेज हो जाएगा इससे। भी जो कि क्या है कैथोड है और भी एनोड है, ये क्या हो जाएगा ये ज़्यादा हो जाएगा इधर का मान, तब क्या होगा रिवर्स में हो जाएगा। बोथ आउटर जंक्शन और रिवर्स बाइस, दोनों जंक्शन क्या हो जाएगा रिवर्स बाइस में होगा, दोनों जंक्शन क्या होगा रिवर्स बाइस में हो जाएगा। ये जंक्शन और ये जंक्शन दोनों रिवर्स बाइस में हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द इनर मिड जंक्शन और फॉरवर्ड बाइस। इनर मिड जंक्शन जो है ये जंक्शन J1 J2 और J3 होता है, तो इनर जंक्शन जो ये वाला जंक्शन है क्या होगा फॉरवर्ड में होगा, ये वाला क्या होगा फॉरवर्ड में होगा। तो कह रहा है फॉरवर्ड वाइस इज रिवर्स वाइस इज द नॉन कंडक्टर हो, कंडक्शन इसमें नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बहुत क्वेश्चन कट जा रहा है, थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है इसमें। इसमें ध्यान देना है क्या कह रहा है यहाँ पे बोल रहा है कि टू ट्रांजिस्टर आज सेम स्पेसिफिकेशन क्या में हैव इक्वल और अनइक्वल टर्न ऑन और टर्न ऑफ होता है। तो थोड़ा सा एक कट गया है यहाँ क्वेश्चन, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसको बनाने के लिए। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसका थ्योरी क्या कह रहा है थ्योरी ही देख लेते हैं। बहुत क्वेश्चन कटा हुआ है। इसको टोटल को क्रॉप को हटा देते हैं जितना हो सकता है आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है ये इसका थ्योरी क्या कह रहा है, सॉल्यूशन में कह रहा है टर्न ऑन टाइम टर्न ऑफ टाइम।
टर्न ऑन टाइम किसको कहते हैं और टर्न ऑफ टाइम किसको कहते हैं? तो यहाँ पर देखिएगा टर्न ऑन किसको कहते हैं। थायरिस्टर टेक सम ट्रांजिशन टाइम टू गो फ्रॉम फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में जो टाइम लेता है उसको कहते हैं टर्न ऑन। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में जाने में जो टाइम लेता है उसको क्या कहते हैं? टर्न ऑन टाइम। दिस ट्रांजिएंट टाइम इज आल्सो कॉल्ड टर्न ऑन और एसीआर। एसीआर को टर्न ऑन भी इसको कहा जाता है। फिर कह रहा है टर्न ऑफ किसको कहते हैं? टर्न टाइम ड्यूरिंग विच आर द रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर। थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज को अप्लाइड करेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए करते हैं, कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए करते हैं। टर्न ऑफ टाइम ऑफ द थायरिस्टर इज ग्रेटर देन द टर्न ऑन टाइम। टर्न ऑन टाइम से क्या होता है? ज़्यादा टाइम लेता है टर्न ऑफ होने में। फिर दूसरा पॉइंट कह रहा है टू थायरिस्टर आर सेम रेटिंग। दो को थायरिस्टर जो कि सेम रेटिंग है एंड द सेम स्पेसिफिकेशन में हैव द इक्वल एंड अनइक्वल टाइम एंड द टर्न ऑफ पीरियड। इसको इसी तरह कहते हैं। आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। तो कह रहा है डी इज द ड्यूटी रेशियो। डी क्या है? ड्यूटी रेशियो है। डी क्या है? ड्यूटी रेशियो है यहाँ पर। डी है जो कि ड्यूटी रेशियो। उसके बाद कह रहा है इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन ऑफ द डक्ट कन्वर्ट एंड द बूस्ट कन्वर्ट किस तरह से होता है? कह रहा है कि डी इज द ड्यूटी रेशियो, द इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन ऑफ द बक कन्वर्टर बी एंड बूस्ट कन्वर्टर, जो कि दोनों के बीच में क्या होता है? डी इज द ड्यूटी रेशियो है, इनपुट एंड आउटपुट रिलेशन बिटवीन बक कन्वर्टर एंड द बूस्ट कन्वर्टर में क्या होता है? रिलेशन। तो देखिएगा ये फार्मूला होता है भी, यहाँ पर जो कि वी आउट बराबर जो हो जाता है डी इंटू वी एन होता है, और वी आउट बराबर होता है 1/1 माइनस डी इंटू वी वन होता है। तो इस तरह से ये इसका रिलेशन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। वी आउटपुट डी इंटू वी एन होता है, और एक और जो कि होता है 1/dn/वी एन होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला इसका सॉल्यूशन में क्या क्या देता है। तो देखिए यहाँ पे डक और बूस्टर जो कि बताया गया है कि क्या होता है। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि बक कन्वर्टर क्या होता है। बक कन्वर्टर क्या होता है इसके बारे में। इट इज द स्विच मोड डीसी टू डीसी इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है। बक कन्वर्टर क्या होता है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है in which the output voltage will be transferred from level less than the input voltage it. It is also called the step down converter. step down converter भी कहते हैं। बक कन्वर्टर को क्या कहते हैं? स्टेप डाउन कन्वर्टर भी कहते हैं। बूस्ट कन्वर्टर किसको कहते हैं? तो बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं इट इज द स्विचिंग मोड डीसी टू डीसी कन्वर्टर विच आउटपुट वोल्टेज इज ग्रेटर देन द इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज से क्या होता है? ज़्यादा होता है आउटपुट वोल्टेज, उसको क्या कहते हैं? बूस्ट कन्वर्टर। इट इज आल्सो कॉल्ड द स्टेप अप कन्वर्टर भी कहते हैं इसको। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखिए दिया खाया गया है कि बक कन्वर्टर का स्विच अति डायग्राम दिया गया है, वोल्टेज है, यहाँ स्विच लगाया गया है, और यहाँ अपोजिट में डायोड लगा दिया गया है, एल और लोड लगा दिया गया है। तो द आउटपुट वोल्टेज बक कन्वर्टर इज गिवन बाय। आगे देखते हैं क्या गिवन किया है। देखिए यही स्विच है इसका। फिर ये स्विच दिया गया है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होता है? द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द बूस्ट कन्वर्टर इज भी। आउटपुट ऑफ बूस्ट क्या होता है? Vm/1 माइनस डी हो जाता है। डी इज द डायोड वोल्टेज दिया गया है। और बक कन्वर्टर का जो कि है दिस आउटपुट इज द कन्वर्टर तो गिवन बाय अगला में दिया गया है। आगे चलते हैं इसका। बहुत छूट रहा है यार, कट रहा है। अच्छा इसका कल समाधान हो जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा बक कन्वर्टर जो दिया गया है, जो कि एल और सी और एल ऑफ आउटपुट दिया गया है, आउटपुट एल दिया गया है, तो इसी तरह से यूज कर सकते हैं ये जो कि है बक सब बक जो कि है कन्वर्टर का ये दिया गया है, इसको आउटपुट वोल्टेज दिया गया है। उसके बाद देखते हैं क्या है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, आ गया हम लोग के पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीजेटी इज यूज्ड एज द ट्रिगरिंग ऑफ एसीआर। एसीआर जो यूजेटी is used for the triggering of ACR. The wave shape of the signal obtained from the UJT. UJT से जो कि ट्रिगरिंग करते हैं बीजेटी को या एसीआर को, एसीआर को क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं यहाँ से। तो किसके साथ करते हैं, तो यूजेटी से करते हैं। उसका जो कि स्मूथ वेव क्या होता है, तो सातूत होता है। सातूत वेव, इसमें सातूत कहने का मतलब कि सातूत वेव इस तरह से होता है। देखिए ये गया, ये गया, ये गया, ऐसे तरह से सातूत होता है। आरी की कटिंग की तरह होता है सातूत। जो ईजेटी किस तरह का देता है, सातूत के फॉर्म में देता है। चलिए इसका जो कि डिस्कशन है देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो कि यूजेटी के बारे में पढ़ने के लिए बोल रहा है कि यूजेटी क्या है। तो देखिएगा यूजेटी यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर है। यूजेटी को क्या कहते हैं, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। द यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए सॉलिड स्टेट थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। थ्री टर्मिनल डिवाइस होता है। यूजेटी भी क्या होता है, थ्री टर्मिनल डिवाइस हो, दैट कैन बी यूज इन द गेट पल्स टाइम सर्किट। इसमें भी क्या होता है, गेट पल्स टाइम सर्किट ज़्यादा एंड ट्रिगरिंग जनरेशन एप्लीकेशन टू स्विच एंड कंट्रोल द बोथ थायरिस्टर एंड ट्रैका। ट्रैका को भी इसको कंट्रोल करता है। एसी पावर कंट्रोल दिस एप्लीकेशन। फिर कह रहा व्हेन ए यूजेटी यूज फॉर द ट्रिगरिंग इन एन एसीआर द वेव शेप ऑफ द वोल्टेज का वेव शेप ऑब्टेन बाय द यूजेटी सर्किट इज सातूत। सातूत दिया जाता है। जो यूजेटी देता है इनपुट क्या होता है, सातूत होता है। ये यूजेटी इज द थ्री टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है विच एग्जिबिट नेगेटिव रेजिस्टेंस को एग्जिबिट करता है। स्विच सर्किट फॉर यूज फॉर द रिलैक्सेशन देने के लिए करता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट देखिएगा यहाँ पे इसी तरह से हम लोग क्लास को अब थियोरी को सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह से जो होता है क्या होगा, अब थियोरी जो कि THEO थियोरी को सॉल्यूशन करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो आप सब जुड़े रहिए महा मैराथन में। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं महा मैराथन। महा मैराथन आपका स्वागत है। तो इसी तरह से हम लोग जो है सो थियोरी को सॉल्यूशन करते रहेंगे। आप सब जुड़े रहिए। न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। और जो कि थियोरी का रिवीजन है उसमें आप जुड़ जाइए। थियोरी का रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले जो कि इसका टोटल सॉल्यूशन होगा उसको सॉल्यूशन करेंगे कल से। अभी टेस्टिंग में चल रहा था, टेस्टिंग में इस तरह से आया है। उसके बाद वीडियो को अपलोड करके देखेंगे, उसके बाद क्या रिस्पॉन्स है उसके बाद देखा जाएगा। आज के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।